अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आपके पास ऐसे पौधे होंगे जिनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही होगी और दिखने में काफ़ी लश ग्रीन होते हैं पौधे। नई ब्रांचेस भी आ रही हैं और इन पौधों पर नए पत्ते भी निकल रहे हैं, लेकिन इन पौधों पर फ्रूट नहीं लग रहा। अगर वेजिटेबल प्लांट्स हैं तो उन पर सब्जियां नहीं लग रही। इस तरह के पौधों पर आज एक ऐसी ऑर्गेनिक खाद बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से पौधों पर बेशुमार फल लगेंगे और जितनी भी आपकी सब्जियों वाले बेलें और पौधे हैं उन पर भी बड़ी बड़ी सब्जियां लगना शुरू हो जाएंगी और पौधे भी सेहतमंद रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही सस्ता और ऑर्गेनिक तरीका शेयर करने जा रहा हूं जो हर तरह की केमिकल से पाक है और मुकम्मल तौर पर फ्री है। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखें। इस ऑर्गेनिक चीज़ के इस्तेमाल से आपके पौधों पर फल कभी ख़त्म नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। दोस्तों, हमारे गार्डन में ऐसे पौधे भी होते हैं जिन पर नई नई ब्रांचेस आ रही होती हैं। मोस्टली हमारा पौधा हेल्दी होता है, उस पर नए ग्रीन लीव्स भी आ रहे होते हैं और पौधा ओवरऑल काफ़ी लश ग्रीन नज़र आ रहा होता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये पेश आ रहा होता है कि उस पर ना तो फूल आ रहे होते हैं और ना ही उस पर किसी किस्म की कोई फ्रूटिंग या वेजिटेबल बन रही होती हैं। तो आज की वीडियो आप सब दोस्तों के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। इस वीडियो में ऐसे लेक फ्रूटिंग और लेक फ्लावरिंग वाले पौधों का हल है। इन पौधों की वजह भी बताऊंगा कि आखिर पौधों के साथ ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे सबसे पहली वजह ये होती है, जो भी सब्ज़ी वाला पौधा है या कोई दूसरा फलदार पौधा है जिस पर अभी टाइम फल या सब्ज़ी लगने का नहीं होता, क्योंकि हर पौधा अपने सीज़न के हिसाब से ही फल या सब्ज़ी देता है, लेकिन फल बनने से पहले उस पौधे पर पहले फ्लावर्स बनते हैं, क्योंकि जब सीज़न आता है तो ऑटोमेटिकली उस पर फूल और फल लगना शुरू हो जाता है। और बाज़ ऐसी वजूहात भी होती हैं, जैसे कि कोई लेमन प्लांट जैसे आपने अगर सीड से ग्रो किया है तो शायद वो पौधा आपको काफ़ी अरसे बाद लेमन दे, मतलब 10 साल बाद उस पौधे पर फल लगना शुरू हो जाएगा। या ये भी हो सकता है कि उस पौधे पर फ्रूटिंग फेल हो जाए, लेकिन इसके बरक्स वो पौधा मुकम्मल हेल्दी और लश ग्रीन नज़र आता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, कोई भी पौधा जिसे आपने गमले या ग्रो बैग में डायरेक्ट सीड से लगाया है वो मैच्योर नहीं होता। इट विल नॉट बी एबल टू बेयर फ्रूट्स। इसलिए आपको जल्दी फ्रूट चाहिए तो आप एक काम करें, सीधे नर्सरी जाएं और वहाँ से ग्राफ्टेड प्लांट ख़रीदिए, क्योंकि जो छोटे पौधे होते हैं उन पर काफ़ी फल फूल लग रहा होता है, वो दरअसल ग्राफ्टेड होते हैं। जब आपको इस चीज़ का इल्म नहीं होता तो आप अपने सीड से लगे हुए पौधे को हर तरह की खादें देते रहते हैं ताकि वो फ्रूट पैदा कर सके, मगर ऐसा नहीं होता। फ्रूट देने वाले पौधे पर दो पौधों को आपस में मिलाया या जोड़ा जाता है, उनमें से एक मैच्योर होता है और दूसरा इमैच्योर होता है, इसलिए वो जल्दी फल देना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारे सब्ज़ी वाले पौधे होते हैं उनको चाहिए मुनासिब टेम्परेचर और सीज़न। जब सीज़न नहीं होगा तो उन पर सब्ज़ी नहीं लग सकती। तीसरी और बड़ी अहम वजह यह होती है कि अक्सर हमारे पौधे अंदर मिट्टी से ही कमज़ोर हो जाते हैं। वो सही तौर से मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स अपटेक नहीं कर रहे होते, या हम मतलूबा और मुनासिब खाद उस पौधे को प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हमारा पौधा पूरी सलाहियत से फ्लावर प्रोड्यूस करने में नाकाम होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा होममेड और फ्री वाला तरीका बताता हूं जो काफ़ी पावरफुल और बहुत सारे अहम इसेंशियल न्यूट्रिएंट से भरपूर है। ये बहुत सस्ता वाला फ्री फर्टिलाइज़र है। इसे आप किसी भी पास वाली दुकान से या ज़री शॉप से या फिर ऑनलाइन स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं। ये क्या है तो इसका नाम जान लेते हैं। ये है सरसों की खली, यानी मस्टर्ड केक या मस्टर्ड पाउडर। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होने के साथ काफ़ी पावरफुल न्यूट्रिएंट से भरपूर है, जिसमें NPK का रेशियो मौजूद है और NPK आपके हर पौधे की पहली और आखिरी खुराक होती है। ये एक बेहतरीन खाद है। अगर आपके पास मौजूद है तो इससे अच्छी खाद और कोई नहीं हो सकती। ये खाद पौधों में फौरी असर करती है। इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है जो हमारे पौधे की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ बढ़ाने में मदद करती है। फूल ज़्यादा आएंगे। दोस्तों, इसके अलावा इसमें काफ़ी मिकदार में पोटाशियम पाया जाता है और साथ में बहुत सारा सल्फ़र और फास्फोरस भी पाया जाता है। अब इसे कैसे हम अपने पौधों पर अप्लाई करेंगे, तो दोस्तों इसका इस्तेमाल बहुत ही इजी है। तो यहाँ मेरे पास एक बहुत ही सिंपल मेथड है इस खाद को अपने पौधों में इस्तेमाल करने के लिए, बहुत ही सिंपल और सादा तरीका। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने 1 लीटर के बराबर पानी लेना है। इस प्लास्टिक के कप में तकरीबन 1 लीटर पानी आपने लेना है।
तो यहाँ पे आपने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सरसों की खली लेनी है और उसको आपने इस पानी में भगो देना है। 1 चम्मच सरसों की खली को 1 लीटर पानी में डाल देना है। तो मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, चम्मच से हिला देना है। हिलाने के बाद अब आपने दोस्तों कम से कम इसको 3 घंटे के लिए जो है वो रख देना है। आप चाहें तो 1 दिन के लिए भी इसे रख सकते हैं, ताकि अच्छे से जो है वो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है हमारी फर्टिलाइज़र के अंदर वो इस पानी में अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो सकें। तो आप कम से कम 1 दिन के लिए भी इसे रख सकते हैं। जब आप मुकम्मल वीडियो को वॉच करेंगे तो सही और मुकम्मल तरीका खाद का समझ पाएंगे। तो आपने कम से कम 2 घंटे के लिए इसे रख देना है। तो दोस्तों 2 घंटे के बाद इस फर्टिलाइज़र का कलर जो है वो तब्दील हो चुका है। हमारी खाद में तमाम ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जो है वो आ चुके हैं। NPK वाली खाद जो है वो इसमें तैयार हो चुकी है। तो जहाँ ये एक बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हमारी वो तैयार हो चुकी है। दोस्तों अब हमने इस 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र को मज़ीद 3 लीटर पानी में जो है वो ऐड कर देंगे। आप इस खाद को शदीद गर्म मौसम में जो है वो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर कम से कम आपको 5 लीटर पानी अज़ाफ़ी जो है वो इसमें मिलाना होगा। ख़ास तौर पे विंटर सीज़न के लिए जो अभी आप सीडलिंग तैयार कर रहे हैं और पौधे आप लगा रहे हैं तो उनके लिए ये खाद बहुत ही बेहतरीन है। आपने सीडलिंग तैयार कर रखी है तो आप सीडलिंग में भी इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको मज़ीद जो है वो 3 लीटर पानी में ऐड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास ये वाटर कैन है और वाटर कैन के अंदर मैंने तकरीबन जो है वो 3 लीटर पानी जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। तो अब इसके अंदर जो है हमने इस 1 लीटर जो हमारे पास लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है वो हम इस वाटर कैन में डाल देंगे और ये कुल मिला के 4 लीटर हमारे पास फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र को इस 3 लीटर पानी में डाल दूंगा। आप चाहें तो इसे छान कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे वैसे ही डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे तकरीबन जो है वो डाल दिया है। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने पौधों पे अप्लाई करना बहुत ही आसान है। आपने करना यह है कि सबसे पहले अपने पौधे के जो गमला है उसकी जो मिट्टी है वो आपने सबसे पहले गोडी करके नरम कर लेनी है। अब इस लिक्विड को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इस तरह से आप जो है अपने पौधे की मिट्टी में डाल दें। आपके पास चाहे कोई भी पौधा लगा हुआ है, चाहे वो लेमन प्लांट है, मिर्च का पौधा है या कोई और फ्रूट वाला पौधा है या फिर सब्जियों वाले कोई पौधे लगे हुए हैं, तो आप उनमें ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर लें तो इसका बहुत ही आपको फ़ौरन जो है वो इसका असर जो है वो आपको नज़र आएगा। सब्ज़ी वाला पौधा जिसके ऊपर फ्रूट नहीं लग रहा या फल नहीं उठा रहा, कुछ इस तरीके से आपने अप्लाई कर देना है। तो इस लिक्विड के इस्तेमाल के बाद ही उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है वो उसकी ग्रोथ भी बढ़ जाएगी और साथ में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और फलों का जो साइज़ है वो भी बढ़ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें।